है उस इकाई का नाम है बहुलक तथा माध्यिका। प्यारे साथियों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक है। इस टॉपिक के प्रश्न आप आसानी से कर पाते हैं और लगभग हर एक पेपर में आप जितने भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर हैं उनको उठाकर देखोगे तो उनमें हर एक पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप यदि कहते हैं ना कि फ्री के नंबर लेना चाहते हो तो कुछ एक प्रश्न आप यहाँ पे लिखे हुए देख पा रहे होंगे। ये सब प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न आपके लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इनमें कुछ डाटा आंकड़े दे रखे होते हैं। इसके अलावा जो टाइप नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे उसमें सारणी दे रखी होती है, सारणी में पद दे रखे होते हैं, बारंबारता दे रखी होती है, बनेंगे। और ये तो बिल्कुल हलवा सवाल हैं, बेहद आसान सवाल हैं। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। बेसिक तरीके से, बेसिक का मतलब होगा कि माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर इन प्रश्नों को करेंगे। देखिए छोटी छोटी पार्ट्स में हम इस टॉपिक कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, छोटा ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, और अगला पार्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो छोटे छोटे पार्ट मिलाकर मुश्किल से 50 से 60 मिनट की होंगी। और इन दोनों क्लास को देख लो, यकीन मानो कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आपका छूटेगा नहीं। मैंने बोला कि आपके फ्री के नंबर हैं, ठीक है। फ्री के नंबर कैसे करके आपको जब हम पढ़ेंगे आपको खुद महसूस होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक है क्या? बेहद आसान सी बात है प्यारे साथियों। बहुलक का मतलब बेहद आसान सी बात, एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 2 और मैंने लिख दिया 7। बहुलक का मतलब बेहद आसान सी बात, अगर आपसे बहुलक पूछा जाए तो जो संख्या सबसे अधिक बार होती है वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। तो अगर इसमें बहुलक आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें 2 होगा, क्योंकि 2 संख्या 2 बार है, बाकी संख्याएं एक एक बार, 3 भी एक बार, 9 भी एक बार, 7 भी एक बार। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने और भी एग्जाम्पल लिखा, मैं लिख लिया 3, 2, 3, 9, 3, 3, 4, 2 और आपका लिख दिया मैंने 9। तो इसमें बताओ बहुलक क्या होगा? तो प्यारे साथियों, अगर इसमें आपसे बहुलक पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या? देखो 3 हमारा 1, 2, 3, 4 बार है, 2 हमारा 2 बार है, 9 हमारा 2 बार है, सबसे अधिक बार हमारा 3 है। तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा? 3। तो बेहद आसान बात है। और आप देखोगे ये 4 सवाल लिखे हैं, 1, 2, 3, 4 सवाल लिखे हैं। 4 सवाल में 1, 2, 3 ये बहुलक के सवाल हैं। अब आप सोचो कितना आसान सवाल बहुलक से बनते हैं या माध्यिका से बनते हैं, बहुत आसान सवाल। तो ये बहुलक होता है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही क्या होती है, हमारी बहुलक होती है। चलिए अब जैसे कि ये वाला प्रश्न है, माध्यिका को पढ़ेंगे बाद में, पहले जब बहुलक हमने पढ़ा है तो इसके प्रश्न ही कर लेते हैं, इसके प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक है। तो इस प्रश्न में बहुलक कितना होगा? बेहद आसान तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे कि 12 1, 2, 3 बार आया है, 13 एक बार, 10 एक बार। तो बहुलक इसका जो आंसर होगा, इसका बहुलक कितना होगा? 12 होगा, है ना। कितना मजेदार सवाल, कितना आसान सवाल, बताओ कितना आसान सवाल। आप देख के सीधे आंसर लिखना है। सबसे ज़्यादा बारंबारता, बारंबारता का मतलब कौन सी संख्या ज़्यादा सबसे अधिक बार आ रही है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी संख्या की है? 12 की। तो इसका आंसर क्या हो गया? बहुलक हो गया 12। इसमें बताओ बहुलक क्या होगा? तो इसमें बहुलक क्या होगा? 1, 0, 0, 7, 0, 8, 9 है हमारे पास। तो देखो 0 हमारा 1, 2, 3 ये 3 बार है, 1 हमारा 1 बार है, 5 हमारा 1 बार, 7 हमारा 1 बार, 8 हमारा 1 बार, 9 हमारा 1 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा? 0 हो जाएगा। बताओ, है ना कितना आसान सवाल। अब देखो पिछली बार 2020 में कितना आसान सवाल पूछा गया था। आंकड़े दे रखे हैं इसमें कहना है बहुलक क्या होगा। तो देखो 5 हमारा 1, 2 और 3 बार है, 5 सुनना, 5 3 बार है, 7 1, 2, 3, 4, 7 4 बार है, ठीक है। बाकी 8 हमारा 1 बार है, 9 हमारा 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है? 7। तो इसमें ये ऑप्शन वाला सवाल था, ये आपका ऑप्शन वाला सवाल था, जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। कितना आसान सवाल आपका पूछा गया। तो बहुलक निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं,
बिल्कुल फ्री के, मेहनत भी नहीं करनी, बस सीधी सी बात याद रखनी, सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। बात सबको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब जो सवाल बच रहा है माध्यिका का, तो माध्यिका को पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस सवाल को करेंगे। माध्यिका में दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो पदों की संख्या अगर सम हो और दूसरा पदों की संख्या विषम हो। तो माध्यिका है क्या, माध्यिका का मतलब क्या है, मध्य से निकल कर आ रहा है। कोई भी डाटा दे रखा है उसमें जो मध्य की जो पद है या मध्य की जो वैल्यू है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमें जो रूल ध्यान रखना है, माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो डाटा दे रखा होगा, आरोही लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माध्यिका निकालते समय सबसे पहले या तो आरोही में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या यानी कि n अगर पदों की संख्या यानी n अगर सम हो, या विषम बोलता हूं पहले मैं, यदि n पदों की संख्या कितनी हो, विषम, अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स, चिंता ना करो। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका बराबर होगी n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। इतनी बात समझ में आ रही है। n यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास जो पद होंगे वो लिखेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, फिर बा पद आएगा। अभी चिंता ना करो, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। अभी समझ लो कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर पदों की संख्या आपकी क्या हो, तीसरी कंडीशन सम, अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक तो n/2वां पद, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, और इसको भाग करेंगे 2 से, इसको भाग करेंगे 2 से, हमारी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माध्यिका। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, चिंता ना करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चिंता ना करो, समझ में आ जाएगा। इतना बात समझ लो कि विषम है तो n+1/2वां पद होगा माध्यिका हमारी। अगर पदों की संख्या सम है तो हमारा n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, और उसको 2 से भाग करना होता है। अभी देखो, सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी देखो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई संख्या, मैंने कुछ आंकड़े लिए, कुछ डाटा लिया, मैंने बोला 2, 5, 1, 3 और 7, इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, बोले इनकी माध्यिका निकालो, माध्यिका ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, माध्यिका निकालने के सबसे पहले बताया मैंने, क्या सबसे पहले लिखना है आपको आरोही क्रम में। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना किस में है, आरोही क्रम में। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक। तो सबसे पहले प्यारे साथियों जब आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी पहले, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब मेरे प्यारे महारथियों, अब यहाँ पर पदों की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो n यहाँ पर क्या है, 5 का मतलब विषम। पदों की संख्या क्या हो रही है, पदों की संख्या विषम हो रही है। और अगर पदों की संख्या विषम है तो मैंने बताया था कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो मेरे प्यारे साथियों, आप आसानी से इसकी माध्यिका निकाल पाओगे। तो माध्यिका बराबर, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, माध्यिका बराबर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर विषम है पदों की संख्या तो n+1/2वां पद। अच्छा, n कितना है यहाँ पर, n हमारा विषम है, और दे कितना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे रखोगे 5+1/2वां पद। देखो अभी समझ में आएगा, बहुत आसान है। 5 और 1, 6 को भाग करोगे 2 से, 3वां पद। 3वां पद का मतलब क्या है, तीसरा पद। और तीसरा पद प्यारे साथियों है कौन सा, 1, 2, 3, तीसरा पद कौन सा है, 3। तो आंसर कितना होगा इसका, 3। तो माध्यिका कितनी होगी, 3। एक एग्जाम्पल और देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा।
एक एग्जाम्पल और देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। निश्चिंत रहो, बहुत अच्छे से आप सीख पाओगे, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, अगर थोड़ा थोड़ा बस 2-3 पॉइंट आप इसमें याद रख पाओ। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने बोला एग्जाम्पल लिखा या क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला 24, 23, 19, 28, 27 और 25 ये है। तो मैंने बोला इसकी आपको क्या निकालनी। अच्छा, इसमें अभी पदों की संख्या विषम ही रहने दो, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। सम वाला भी करेंगे अभी। तो यहाँ पर भी देखो, चाहे और पद बढ़ा लो, चलो पहले ये निकालो। तो इसमें पहले क्या लिखोगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखोगे। तो आरोही क्रम में प्यारे साथी लिखोगे सबसे पहले 19, फिर 23, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 19, 23, 24, 27 और 28। अच्छा, अब यहाँ पर n देखो, n का मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5, और जो कि कैसा है आपका विषम। अब मैंने कहा अगर n जो है विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो प्यारे साथियों माध्यिका निकाली कैसे जाती है, माध्यिका निकाली कैसे जाती है, n+1/2 पद, n+1/2 पद। मेरे प्यारे साथियों n है कितना, 5, 5 + 1/2 पद। तो कितना आंसर होगा इसका, 5 और 1 6 को 2 से भाग करोगे 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा है इसमें, 24, 1 2 3 4 5, तीसरा कौन सा हो रहा है 24, और 24 ही इस सवाल की क्या होगी, माध्यिका होगी। देखो बीच का वैल्यू आ रहा नहीं आ रहा। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर हम सम का देखेंगे, सम वाला कैसे निकालते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल ले लो फटाफट से, 9, 8, 7, 5, 6, 12, 18, 17, ठीक है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले प्यारे साथियों किस में लिखोगे, आरोही लिखो चाहे अवरोही, बात एक ही है, आरोही क्रम में लिखोगे। तो सबसे पहले सब छोटा कौन सा हो रहा है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 17, फिर आपका 18। ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं, पदों की संख्या, पद मतलब n, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, n कितने हो रहे हैं, 4 और 4 8 हो रहा है, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ठीक है, चलो अगर पदों की संख्या आपकी क्या हो रही है, सम, देखो 8 कैसा है, यहाँ पर पद कितने हो रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कैसा है, सम। और सम में माध्यिका कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, सुनिएगा ध्यान से। सम में माध्यिका कैसे निकालते हैं, एक तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये छोटी सी फॉर्मूला है, ये इसको कितने से भाग करते हैं, 2 से। देखो अभी बहुत आसान लगेगा आपको, n/2 पद, n कितना है 8, 8/2 पद प्लस n/2, n कितना है यहाँ पर 8, अपॉन में कितना 2। देखो 2 चौक 8, यानी 4वां पद, चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना हो रहा है 8, प्लस 2 चौक 8, 4 और 1 5। तो 5वां पद कौन सा हो रहा है, 9 हो रहा है, 1 2 3 4 5 9। इनको जोड़ेंगे 2 से भाग, तो 9 8 17 का आधा, 17/2। तो कितना आएगा, 2 8 16, यानी 8.5, 8.5। ठीक है, 8.5 इसकी क्या होगी, माध्यिका। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। चलो एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, बेहद आसान तरीके से आप सीख पाओगे, बेहद आसान तरीके से। चलो नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। मान लो लिखा मैंने 28, 27, 55 और 63, ये लिखा मैंने, कितना 63। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे आरोही क्रम में,
सबसे पहले किस में लिखोगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखोगे, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 27, फिर 28, फिर 55, फिर 63। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही? यहाँ तक सभी साथियों को हर एक बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब मेरे प्यारे महारथियों इसको आसानी से कर पाओगे। पद देखो, पद यानी एन। एन है कैसा? 1 2 3 4। एन 4 है, जो कि कैसा है? सम है। और सम में मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमें माध्यिका निकालनी होती है तो मैंने आपको बताया कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और अपॉन में कितना आता है? 2 आता है। तो प्यारे साथियों इसको आसानी से कर लोगे ना। n/2वां पद यानी 4/2वां पद प्लस यहाँ 4/2 प्लस 1वां पद, और कितने से भाग करोगे? 2 से। देखो 2 दूनी कितना? 4। तो 2वां पद का मतलब दूसरा पद कितना है? 28। 2 दूनी 4 और 2 में 1 जोड़ो 3। तीसरा पद कितना? 55। कितने से भाग करोगे? 2 से। फटाफट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, 83/2। तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 41.5 इसका आंसर होगा। 41.5 इसका आंसर होगा। देखो बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पर सीखा है, चलो एक काम करते हैं, जो प्रश्न हमारे सामने ये प्रश्न जो है हमारा छूटा हुआ है, इसको करते हैं, क्योंकि इस माध्यिका BTC 2016 में पूछी गई थी। तो बेहद आसान सवाल है, अभी मैं दोबारा से रिकॉल करूँगा, निश्चिंत रहो। छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। चलो माध्यिका निकालनी है इस सवाल की। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखोगे इसको, तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है इनमें? 7 हो रहा है। सबसे पहले 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद 7 के बाद 11 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 12 भी लिख लिया। फिर हमने 14 लिखना है, 14 भी लिख लिया। फिर 19 लिखना है, फिर 21 लिखना है, और फिर 24 लिखना है। बात सबको समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब संख्याएं आ गई। ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों 7 पद हैं, यानी n बराबर कितना है? 7। और जो कि कैसा है? विषम। और विषम में क्या बताया? विषम में तो बहुत आसान है। विषम में माध्य कैसे निकालते हैं? n+1/2। n+1 पहले जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, और वहाँ पद। तो n+1, n कितना हमारे पास? 7। 7 + 1 वहाँ पद, तो 7 + 1 का मतलब 8, और 8/2वां पद। तो कैसे निकालोगे? 2 चौक 8, 4वां पद। तो चौथा पद कौन सा हो रहा है? 14 हो रहा है, और 14 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 14 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 14 क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जो हमने सीखा है, बहुलक का मतलब बताया मैंने आपको कि भाई जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या होता है? बहुलक होगा। अच्छा, और माध्यिका में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने फॉर्मूले पढ़े माध्यिका में। पहली बात, अगर n आपका क्या है? विषम, पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका क्या होती है? n/n+1/2वां पद। अगर n आपका कैसा है? सम निकल के आता है, तो n/2वां पद। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और n/2 + 1वां पद, और इसको भाग कितने से करना होता है? 2 से करना होता है। तो इस तरह से अगर n की पदों की संख्या यानी यहाँ पर विषम है, तो n+1/2, पहले n में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे।
यहाँ पर देखेंगे अगर n आपका सम है तो n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका संख्या मिलेगी वही क्या होगा, माध्यिका होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने एक बहुलक और माध्यिका में बेसिक सवाल किए हैं, बताया था बहुलक के बारे में बताया था, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर माध्यिका कैसे करके निकाली जाती है, बहुलक कैसे करके निकाला जाता है उसको बताया था, और मैंने बहुत सारे प्रश्न भी आपको कराए थे। तो जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको करना कैसे करके, बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। मैंने पूछे हुए प्रश्न इसलिए लिए हैं कि आपको पता चले कि वास्तव में कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आप कर भी पाओगे, तो आपके अंदर डर खत्म हो, इसलिए मैंने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको लिखा है। चलो, अब इसमें 2 बहुलक के सवाल हैं और 2 आपके माध्यिका के सवाल हैं। तो जो पहला सवाल है इसमें बहुलक ज्ञात करना है, और ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है प्यारे साथियों। तो इसमें पद दे रखा है, ये पद है 15, 16, 17, 18, 19, इनकी बारंबारता दे रखी है 2, 4, 7, 5 और 3। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझते हैं कि बारंबारता होती क्या है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पद, कोई पद है हमारे पास 15, कितनी बार है हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 15 संख्या लिखोगे तो 15 लिखोगे, फिर 15 लिखोगे, 2 बार 15 लिखोगे। ऐसे अगर 16 की बात करोगे तो 16 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। 17 कितनी बार है, 7 बार। 18 कितनी बार है, 5 बार। 19 कितनी बार है, 3 बार। बारंबारता का मतलब कोई भी संख्या, कोई भी पद कितनी बार है, कितने टाइम्स है, बस इतनी सी मतलब है इसकी बारंबारता की। बात समझ में आ रही। तो मेरे प्यारे साथियों, बारंबारता का मतलब कोई भी संख्या, कोई पद कितनी बार है, कितने टाइम्स है, ये बारंबारता है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि बहुलक बेहद आसान तरीके से हम लोग निकालते हैं। जिस भी पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो कौन से पद की बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, ज्यादा है। ज्यादा बार का मतलब कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आप कहेंगे 15 2 बार है, 16 4 बार है, 17 7 बार है, 18 5 बार है, 19 3 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा है, सबसे अधिक बार 17 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 17 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो हमारा जो बहुलक होगा इस सवाल का, सबसे ज्यादा बहुलक क्या होगा इस सवाल का, बहुलक हो जाएगा इस सवाल कितना, 17। बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 17 की है। 7 बार 17 आ रहा है, इसका मतलब ये है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को करते हैं दूसरा सवाल। ये बीटीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ये बिल्कुल पद दे रखे हैं इसमें, और यहां पर भी बारंबारता दे रखी है। तो इसमें बहुलक क्या होगा, इस सवाल का बहुलक क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो 21 पद है वो 2 बार है, 22 पद है 3 बार, 23 पद है 5 बार, 24 पद है 1 बार, 25 पद है 2 बार। तो बेहद आसान तरीके से कह सकते हो भाई, यहाँ पे देख लो कौन सा अधिक बार है। तो 5 बार सबसे अधिक बार कौन सा पद आया, 23, यानी 23 5 बार हो रहा है। तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका, 23। जो भी पद सबसे अधिक बार आएगा, जो भी पद सबसे अधिक बार है, या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। इतनी बात सभी महारथियों को अच्छे से समझ में आई होगी। बताओ किसी साथी को यहां तक डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखो माध्यिका के। अब ये माध्यिका वाले सवाल समझने होते हैं बेहद आसान तरीके से। मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी, माध्यिका निकालते समय माध्यिका में 2 कंडीशन होती हैं प्रश्न को सॉल्व करने की। यदि इसको रिपीट कर लेते हैं, इससे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी रहे। मैंने बताया था कि यदि आपका n माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं, हालांकि इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पदों की संख्या देखी जाएगी। अगर पदों की संख्या यानी n आपका सम है, यानी विषम लिख लेते हैं पहले। अगर पदों की संख्या आपका विषम है, अगर पदों की संख्या आपका विषम है तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। कैसे निकालते हैं, n+1 और अपॉन 2वां पद, ये बताया था आपको, याद होगा। ठीक है,
अगर आपके पास n क्या है, n आपका सम है, तो प्यारे साथियों माध्यिका कैसे निकालते हैं इसको आसानी से आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया था n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसको भाग करते हैं कितने से, 2 से। इसको भाग करते हैं कितने से, 2 से। बताओ यहां तक बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? बिल्कुल सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। बस ये 2 फॉर्मूले बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। ये याद रखना, अगर आपका n विषम है, विषम का मतलब 13 15 जो 2 से ना कटे, तो 2 से कटेगा, उसके लिए आपका माध्य कैसे निकलेगी, n/2वां पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वां पद, और उसको 2 से भाग करना होता है। तो अब मेरे प्यारे साथियों चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। करना कैसे, बहुत ध्यान सुनना, 2 ही प्रश्न है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में मैं कुछ और माध्यिका के सवाल करा दूंगा, अदरवाइज ज़रूरत महसूस आपको होगी नहीं। 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। डीएलएड 2020 यानी पिछली बार पूछा हुआ सवाल है। 40 छात्र हैं, यानी n तो यहाँ से 40 मिल गया, हालांकि देखा जाए n तो हमारा 40 मिल गया, लेकिन फिर भी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो आयु दे रखी है और छात्रों की संख्या, तो एक तरफ लिख लिया हमने आयु। अच्छा, छात्रों की संख्या का मतलब बारंबारता कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आयु जो 10 वर्ष वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 10 वर्ष है वो कितने हैं, 4। इसका मतलब 10 10 वर्ष 4 बार आएगा, बेहद आसान सी बात। तो बारंबारता कितनी होगी, 4। अगर हम 12 वर्ष वाले विद्यार्थी देखें तो वो कितने छात्रों की संख्या है, 8 है, यानी 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। इसका मतलब क्या है, ये छात्रों की संख्या, इसको हम बारंबारता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया बारंबारता। सबको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल बताओ जरा, सबको क्लियर दिख रहा है? चलिए सही है, बहुत ही सुंदर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है संचयी बारंबारता, नेक्स्ट लिख लो यहां पर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है क्या, इसको हम अभी निकालना सीखेंगे, तो फटाफट से इसको फिल कीजिए। आयु की हम लोग बात कर लेते हैं, तो आयु कितनी है, 10 12 14 16 18, 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष 16 वर्ष और 18 वर्ष, बस यहाँ तक कर लेंगे। बारंबारता आपको दे रखी है 4 8 12, 4 8 12 और 6 और कितना, 10, ये आपको दे रखा है। इस तरह से ये टेबल आप बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये टेबल बन जाएगी। अब संचयी बारंबारता क्या होता है प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से निकालेंगे। संचयी बारंबारता जो यहाँ पे बारंबारता होती है, पहले यहाँ पर तो ऐसी रहेगी 4, जो भी लिखी लिख लेंगे, इसके बाद जोड़ते हुए चले जाएंगे। 4 को जोड़ेंगे 8 में, 4 को जोड़ेंगे 8 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, 4 8 कितना, 12। अब जो हमारे पास 12 आया उसको जोड़ेंगे नेक्स्ट में, तो 12 और 12 कितना, 24। अब 24 को जोड़ेंगे 6 में, तो 24 और 6 कितना, 30। अब 30 में जोड़ेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 30 10 कितना, 40। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? बिल्कुल। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 4 था, 4 लिखिए, 4 8 12 12 12 24 24 6 30 और 30 10 कितना, 40। तो यहाँ पर जो 40 आ रहा है वो यहाँ पर जो जोड़ेंगे, यहाँ पे n कितना आ रहा है, अच्छा बताओ, n कितना, 8 4 12 12 24 6 30 और 10 40। तो जितना जोड़ने पर इनको आएगा उतना ही यहाँ पर लास्ट में जाके ये आता है। अच्छा, n अगर 40 है, जो जोड़ने पे बन रहा है n 40, या लास्ट वाला लिख दो 40 फटाफट से। तो n जो 40 है ये कैसा है प्यारे साथियों, ये आपका सम है, यानी पदों की संख्या कैसी है, आपकी सम है। इतनी बात सबको समझ में आ रही, बताओ यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखिएगा, बस इतना काम तो आसानी से कर सकते हैं। पदों की संख्या अगर आपकी सम है, ठीक है, अगर पदों की संख्या आपकी सम है तो मेरे प्यारे साथियों करते कैसे करके हैं, पदों की संख्या अगर सम है तो मैंने बताया माध्यिका निकालते कैसे हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, n/2वां पद सम में बताया था ना आपको, ब्रैकेट में n/2 और प्लस 1वां पद, और इसको भाग कितने से करते हैं, 2 से। हमारी क्या निकल के आती है यहाँ से, माध्यिका बताए थे।
ठीक है, माध्य का बराबर। तो अब देखो प्यारे साथियों, n कितना है 40, तो 40/2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, फॉर्मूला लिख लिया आपने, मिटा के लिख दे रहा हूँ 40, n कितना है 40, n कितना है यहाँ पे 40 रख दिया, किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 से काटो कितना आ गया 20, 2 से काटो कितना आ गया 20, 20वां पद इधर कितना है 20 और एक 21वां पद। बात समझ में आ रही? अब सुनना, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने दोबारा से नेक्स्ट स्टेप छोड़ दिया है, क्योंकि आप पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर जो है ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब मेरी प्यारे साथियों 20वां पद कहाँ पर आएगा ये समझना पड़ेगा। बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। जो पहले 4 विद्यार्थी हैं वो 10 वर्ष वाले हो गए, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक 12 वर्ष वाले विद्यार्थी हो गए। फिर 13, 14, 15 कहाँ तक 24 तक अगर हम बात करेंगे तो ये 14 वर्ष वाले विद्यार्थी हो गए। तो 21वां पद तो इसी में आएगा ना, 12 के बाद 13, 14, 15 कहाँ तक 24 तक, तो यहाँ इसमें आएगा 21वां पद। और 22वां पद भी 20वां पद भी किसी में आएगा, इसी में आएगा। तो ये कितने वर्ष वाला है 14 वर्ष वाला, तो 14 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर। तो 14 वर्ष यहाँ पर और 14 वर्ष वहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे, तो 14, 14, 28 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी, 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी, बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, 20वां पद किस में आएगा, इसी में तो आएगा। देखो 12 तक तो इसमें हो गया, 12 के बाद 24 तक इसमें आएगा, ठीक है ना। और 20वां 21वां इसी में आएगा, तो इसमें आएगा ये कितने वर्ष वाला है 14 वर्ष वाला, तो 14 + 14 लिख देंगे। 20वां पद भी इसी में आएगा, 21वां 20 और 21वां पद भी इसी में आएगा, तो 14, 14 वर्ष कितना हो गया 28 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे साथियों एक और सवाल है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, टेबल नहीं मिटा रहा कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल है, देखो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है, ये बीटीसी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इसने कहा है 24 शिक्षार्थियों की आयु वर्ष में दे रखी है, माध्यिका पूछी गई। तो आयु कितनी कितनी है, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे 12 वर्ष, फिर 13 वर्ष, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और 16 वर्ष। इनकी बारंबारता, इनकी बारंबारता लिखो फटाफट से, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6, 5, ये बारंबारता है। ये क्या है बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया। संचयी बारंबारता निकालने का बेहद आसान तरीका सबको दिख रहा है, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे प्यारे साथियों, देखो पहला ये तो ऐसे ही रहेगा 4, फिर 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ो 18, ठीक है, सॉरी 19, और 19 में 5 जोड़ो 24, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 ही शिक्षार्थी हैं। तो n यहाँ पर कितना हो गया 24, n कितना हो गया 24, और 24 है कैसा हमारा सम, n कैसा है सम, ठीक है। तो सम में क्या होता है कि n/2वां पद, माध्य कैसे निकालेंगे n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद। कितने से भाग करोगे 2 से, ठीक है। तो n/2, n कितना है 24, तो 24/2 12वें पद हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्टेप लिखोगे, यहाँ पे 12 रखोगे, नेक्स्ट टाइम 24 लिखोगे, 24/2 लिखोगे तो 12 आ जाएगा 2 से कैंसिल करने के बाद, प्लस अच्छा यहाँ पे 24 रखोगे तो 24 को 2 से भाग करोगे तो 12 और प्लस एक 13वां पद, और अपॉन में कितना 2। अब आपको देखना है कि भाई 12वां पद और 13वां पद है कहाँ पर, ठीक है। इसी को समझ लोगे फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो 12वां पद देखो 1 से 4 तक तो ये हो गया, 5 से लेकर 9 तक इसमें हो गया, ठीक है, और 9 से लेकर 10 से लेकर 13 तक इसमें आ रहा है। बात समझने का प्रयास करना, 1 से लेकर 4 तक इसमें, 5 से लेकर 9 तक इसमें, और 10 से लेकर 13 तक इसमें। तो इसका जो आयु है, ये जो पद है वो कितना है 14 है। तो आपका 12वां और 13वां इसी में तो आएगा ना, 10 से लेकर 13 तक वो इसमें आएगा। तो ये कितना है 14, तो 14 यहाँ पे रखोगे तो 12वां 13वां 14 होगा ही,
2 से भाग करोगे तो 14 28 बटे 2 यानी कि 14 इसका आंसर होगा। इसका भी 14 आया बाई चांस, ऐसा नहीं कि हर बार में 14 ही आएगा। फिलहाल इस तरह से हम सवालों को करते हैं। बताओ सबको क्लियर है? सबको आसान तरीके से क्लियर हो चुका होगा? किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेहद आसान सी बात है। संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो बारंबारता होती है उसको लिख लेंगे पहले, फिर जोड़ते हुए चले जाएंगे। 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 5 जोड़ा 24 हो गया। और जो यहाँ पे 24 बनेगा वही इनको जोड़ने पे बनता है। तो 5 4 9 4 13 6 19 और 5 कितना 24। तो यहाँ पर लिखेंगे n, इसके नीचे लिखेंगे n। आपका n कितना 24। सम है तो माध्यक कैसे निकालते हैं? n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और उसको 2 से भाग करते हैं। तो n कितना है 24, तो 24 को 2 से भाग करेंगे 12वां पद, 24 यहाँ रखेंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे, 1 जोड़ेंगे 13वां पद हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे। तो मैंने कहा 1 से लेकर 4 तक, इसमें 1 से लेकर 4 तक हो गया पद आ रहे हैं। इसमें 5 से लेकर 9 तक पद हो गए। इसमें 10 से लेकर 13 तक पद होंगे। तो 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद ऐसे करके बनेगा। तो 12वां पद तो इसी में आएगा, फिर 11वां 12वां 13वां, और 13वां पद भी इसी में आएगा। और ये है किसका? ये 14 वर्ष वाले हैं। तो 14 वर्ष यहाँ लिख दिया, 14 वर्ष यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ा 28 बटे 2 कितना हो गया? 14 वर्ष या 14 इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये बेहद आसान तरीका है और इससे ज़्यादा कोई सवाल चेंज नहीं होने वाला, इससे कठिन सवाल भी नहीं बनने वाला। तो इन दोनों वीडियोज़ को देख लो। मुश्किल से आप देखेंगे तो 40-50 मिनट की दोनों वीडियोज़ मिलाकर हैं। और इतना पढ़ने के बाद अगर आपके 2 नंबर 3 नंबर ठीक हो जा रहे हैं, 2-3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नई इकाई। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।